नमस्कार। नवरात्रे, चैत्र मास के नवरात्रे, इनकी विधि क्या होती है? पहला नवरात्रा जो कि नया साल मनाया जाता है, और इन 9 दिनों का शक्ति माँ से हमें क्या शक्ति लेनी चाहिए? हमारे साथ आज मेहमान हैं हमारी डॉक्टर उषा जी, जो हमें बताएंगी कि 9 दिनों की शक्ति कैसे लेनी है, कैसे हमें अपने जीवन में इस शक्ति को इस्तेमाल करना है। हमारे साथ एक और शख्स हैं, आचार्य अरुण शास्त्री जी, जो हमें बताएंगे कि नवरात्र कैसे आरंभ करने हैं, कैसे पूजा से एक दिन पहले क्या क्या सामग्री होनी चाहिए और 9 दिनों की पूजा कैसे होती है। तो आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। उषा जी और अरुण जी, बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं डॉक्टर उषा जी से पूछूंगी कि इन्होंने हमें बताया कि पूरी पॉजिटिविटी जो ब्रह्मांड की है, ये इन 9 दिनों में जो शक्ति माँ से, दुर्गा माँ से हमें मिलती है, हमारे जीवन में इसका इस्तेमाल कैसे करें। तो क्योंकि आजकल स्ट्रेस का बहुत ही ज़माना है, लोग कहते हैं काफ़ी स्ट्रेस है, लाइफ इतनी बिजी हो गई है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत सुंदर प्रश्न आपने हमसे किया है। शक्ति की आराधना का पर्व नवरात्रे साल में आते हैं 2 बार, जो 2 गुप्त नवरात्रे होते हैं। ये आज अभी जो नवरात्रे प्रारंभ हो गए, इसमें जो शक्ति का पर्व है, विशेष रूप से दुर्गा, सरस्वती, लक्ष्मी, काली, विविध रूपों में इनकी आराधना की जाती है जी। अगर हम ये इस तरीके से देखें कि ये जो आराधना है, ये हम अपने घर से लेके पूरे विश्व तक इसको हम करते हैं, क्योंकि धन की देवी लक्ष्मी मानी जाती है और उपासना प्रत्येक नवदुर्गों में की जाती है। उपासना का मतलब ये है कि उपासना अपने प्रभु के पास, अपने इष्ट के पास, अपनी देवी माँ के पास अपने आसन को ले जाना। एक आसन ऐसा होता है जिस पर हम सामान्य आसन कहते हैं, लेकिन उपासना का मतलब है अपना चित्त, अपना मन, पूरी बुद्धि, पूरे नियंत्रण के साथ अपनी इष्ट के पास अपने आप को स्थापित करना, यह है उपासना। तो आज के समय में जो आपने प्रश्न किया कि स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, हम उपासना से लाभ कैसे ले सकते हैं, इसके 2-3 तरीके हम यहाँ से आपको बताना चाहेंगे। कि जब भी हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, क्योंकि मैं गायत्री उपासक हूँ और गायत्री की तुलना विश्व ब्रह्मांड से की गई है। ये इसको ऐसे देखें कि पाताल लोक के स्वामी हमारे जो वास्तुदेव हैं और विश्व ब्रह्मांड पूरा जो फैला हुआ है, ऊपर तक सबके ऊपर सूर्य का साम्राज्य चलता है। और ये बीज मंत्र भी हैं। जी, गायत्री मंत्र जो है। जी, इसीलिए गायत्री को महामंत्र की तुलना की गई है और इस मंत्र के ऊपर 24 दिव्य शक्तियाँ विराजती हैं। जिस प्रकार हमारे दिन और रात्रि के 24 घंटे हैं, और उन्हीं 24 घंटों में ये वैज्ञानिक एक प्रकार का विषय है कि 24 घंटे प्रतिक्षण प्रतिपल हम किसी न किसी शक्ति से, किसी न किसी ऊर्जा से जुड़े हुए होते हैं, तब हम चल पाते हैं, तब हम सकारात्मक रूप से अपने जीवन को लेते हुए चलते हैं। आज के समय में जो नेगेटिव वातावरण बना है, जो नकारात्मक शक्तियाँ हावी हैं, उसका बहुत सारा प्रभाव हमारे विचारों पर है। तो इसका साइंटिफिक रीज़न क्या है और हमें क्या करना चाहिए आजकल के डे टू डे लाइफ के स्ट्रेस को ख़त्म करने के लिए, या जो व्यवस्था बहुत ज़्यादा हो गई है, बिजी लाइफ हो गई है, तो क्या अपने लाइफस्टाइल में इस चीज़ को कैसे उतारें? देखिए, जैसे बताया गया है पहले दिन से। जी, पहले दिन से कि जब ये दिन प्रारंभ होते हैं, 9 दिन, नवग्रह की आराधना, यानी 9 दिन, और हर ग्रह एक अपने आप में बहुत शक्तिशाली ग्रह होता है। हर दिन का अपना एक बहुत बड़ा महत्व है। हर दिन हम जब सो के उठते हैं सवेरे, तो हम जीवित होते हैं, और जब रात को सोते हैं, उस जीवित जीवन में हम अपना पूरा काम निपटाते हैं सकारात्मक ऊर्जा के साथ, और जब सोते हैं तो हम मृत्यु तुल्य हो जाते हैं। तो इसका प्रभाव सबसे पहले ये है कि हमें अपना स्थान, समय और आसन एक हमारा होना चाहिए, और हमारा विचार सकारात्मक हो, अपने सारे कार्यों से निपट कर, चाहे हम सोने के समय ही क्यों ना बैठे। यानी कि आप मेडिटेशन की बात कर। जी नहीं, वो मेडिटेशन भी है, लेकिन अपने शांत चित्त भाव से अपने इष्ट के साथ हम बैठें, जिसमें 9 दुर्गाओं का विशेष महत्व है। ये शक्ति की आराधना का पर्व है। इसमें थोड़ी सी की गई आराधना हमें बहुत लाभ दे जाती है।
स्थान, समय और आसन का बहुत बड़ा इसमें बहुत महत्व बड़ा है। है, ताकि उसमें कोई नेगेटिविटी नहीं आई होती है। जी। उसमें हम मेडिटेशन उसी आसन पे बैठते हैं, इसीलिए कहते हैं अपना अपना आसन होना चाहिए। जी। हर किसी व्यक्ति को अपने अपने आसन पे ही बैठना चाहिए और जी। उसमें वो बिल्कुल सुच्चा होता है, जिसे हम जी। मानते हैं कि साफ सुथरा जो होता है। तो अब हम बात करेंगे अरुण जी से। बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से हमारे स्टूडियो में, आवाज़ द वॉइस में। आप हमें बताइए कि पहला नवरात्रा जो कि नए साल के तौर पे तो मनाया ही जाता है, नवमी यानी कि भगवान राम जी का जन्मदिन मनाया जाता है, तो ये चैत्र मास के नवरात्रे से ही हमारा कैलेंडर जो है, हिंदू कैलेंडर शुरू होता है। तो हमारे लोगों को बताइए कि जो पहला दिन है, पहले दिन से पहले एक आध दिन जो अमावस्या है, तो उसमें क्या उनको तैयारी करनी चाहिए? देखिए, जो चैत्र नवरात्रा, हमारा चैत्र जो नवरात्रा प्रारंभ होता है, ये हमारे जीवन में बहुत अच्छा एक प्रभाव रखता है। जो हमें माता रानी की जो पूजा अर्चना की जो व्यवस्था पहले दिन करना चाहिए, माता रानी के लिए सुंदर चौकी के स्थापना करना चाहिए, सुंदर सा आसन माता रानी के लिए लगाना चाहिए। कौन से रंग का? लाल रंग हो या फिर पीले रंग का, दो रंग में किसी भी रंग का माता रानी के लिए वस्त्र का बिछायत करना चाहिए और माता रानी की सुंदर फोटो की स्थापना करना चाहिए। जी। अगर आपके पास फोटो नहीं है, मूर्ति है, तो मूर्ति की भी है, या फिर माता रानी की फोटो ला करके उसकी स्थापना करें। और सुंदर माता रानी को, जैसे गुड़हल का फूल है, लाल फूल बहुत प्रिय है माता रानी को, माता रानी को लाल फूल आप चढ़ाएं और रोली, चंदन, कुमकुम इत्यादि ला करके उनका के लिए पूजा के लिए जो लोग रखें। खेती भी लगाते हैं, जिसे हम मतलब जौ वो लगाते हैं, तो उसके लिए उनके खास तौर पर ये जो व्रत भी रखे थे, ये आप उनके लिए कह रहे हैं? जी। जो जवारा बोते हैं जी, तो उनके लिए है कि जो व्रत रखते हैं उनके लिए ऐसे पूजा का वो करना चाहिए। एक दिन पहले वो क्या तैयारी करें? एक दिन पहले उन्हें यही तैयारी करना चाहिए कि माता रानी के लिए जहाँ पर भी हमें माता रानी के स्थापना करना है, वहाँ पर सुंदर सा पोछा इत्यादि लगे, उस कमरे को धुलें और वहाँ पर माता रानी की सुंदर सी फोटो स्थापित करें। और जो सामग्रियाँ हैं, पूजन की सामग्रियाँ, रोली, चंदन, चावल इत्यादि को ला करके वहाँ पर रखें। और शुद्ध मिट्टी में उसमें क्या क्या मिलाएं? शुद्ध मिट्टी में जो हमारी मिट्टी में जौ शाम को भिगो दें और सुबह प्रातः होते हुए उनको मिट्टी में बो दें, जिससे कि वो जवारा उगते हैं। जी। और उसमें जब हम माता रानी की जब पूजा करें तो हम लाल वस्त्र या पीले वस्त्र पहन करके ही माता रानी की पूजा करें। और लाल जौ में क्या मतलब दूध, मतलब दूध से उसको नहीं, उसको पानी में ही केवल भिगो करके रखें। अच्छा। और जब हम लगाएंगे सुबह देवी माँ का पहले दिन से, उसमें क्या क्या डालना है जौ लगाने के बाद? जब आप जौ लगा देते हैं तो उसमें केवल सीधा सा जल ही सिंचन, गंगा जल डाल करके सिंचन करना है। यदि जवारा नहीं उगते हैं, बीच में ऐसा होता है कि जवारा नहीं उग रहे हैं, तो फिर उसमें दूध का छिड़काव कर दें। अच्छा अच्छा। तो उससे जवारा उग जाते हैं। और माता रानी का जो पूजन करें, सात्विक ढंग से इससे पूजा करें। लहसुन प्याज का उपयोग ना करें, हो सके तो 9 दिन तक माता रानी का व्रत रहें। जी हाँ, ये तो बताया आपने कि नवरात्र स्पेशल है, एक दिन पहले का ये चीज़ें सामग्री रखनी चाहिए। अब हम फिर से आते हैं उषा जी के पास। तो अब पहला दिन शुरू हो गया, तो पहला दिन क्या शक्ति होती है? देखिए, सबसे पहले पूजा तो लोग करते ही हैं, तो जो आपने मेडिटेशन की बात की, उपासना की बात की, तो वो इसमें मैं ये कहना चाहूँगी कि सबसे पहले जिस दिन हम पूजा वेदी पर माता रानी की स्थापना करते हैं, तो जो हम बोते हैं जौ के दानों को, तो उसके साथ हम कलश की स्थापना करते हैं। जी, कलश अवश्य रखा जाता है और कलश की तुलना की गई है विश्व ब्रह्मांड से। कलश में धारण करने की शक्ति होती है और कलश को जब अभिमंत्रित किया जाता है, उसमें समस्त दिव्य शक्तियाँ विराजित हो जाती है, अभिमंत्रित होती है, वेलकम करते हैं उन सबका। और वो स्थापित होते ही वो 9 दिन तक स्थापना उस घर में हो जाती है। तो इसीलिए बोला गया कि जितना घर का सात्विक पूजा से हम लाभ कैसे ले सकते हैं, उससे हम लाभ ये कि सात्विक वातावरण हो, शांत हो और भगवान के विभिन्न रूपों की हम आराधना करें, क्योंकि समस्त दिव्य शक्तियाँ उस कलश में विराजित हैं। जी सारे। माता रानी का केवल एक नाम हम भर लेते हैं, लेकिन दुर्गा की जो आराधना है वो संगठन, सहकार और सत्साहस की देवी है। संगठन, सहकार और सत्साहस की देवी की स्थापना हमने अपने घर में की है। संगठन यानी परिवार जितना संगठित होगा, समाज जितना संगठित होगा, उतना ही हम पूजा से लाभ ले सकते हैं। और सहकार, जो भी हमारे पास व्यवस्था है उसमें से हम दान जरूर निकालें।
अपनी पूजा के बाद ये व्यवस्था बताई गई है दुर्गा में पूजा में कि अगर हमें भगवान को प्रसन्न करना है तो भगवान को प्रसन्न हम किन कारणों से करेंगे। भगवान साधनों से प्रसन्न नहीं होते हैं, भगवान प्रसन्न होते हैं हमारे भावों से, कि भावे ही विद्यते देवा तस्मात् भावो ही कारणम। जो हमारी भावनाएं जैसी होंगी वैसा ही वहाँ का वातावरण प्रभु अपने आप बना। तो इसके लिए क्या शुभ घड़ी, शुभ मुहूर्त क्या होना चाहिए कि जब ये उपासना करेंगे, अपने घर में बैठे मेडिटेशन के लिए अपनी उपासना आराधना करें भगवान की, क्या कोई शुभ मुहूर्त क्या? जी, जैसे मैंने फिर से बोलूँगी कि टाइम नहीं होता है लोगों के पास। जी देखिए, इसमें ही बताया गया है कि जैसे 24 शक्तियाँ हमने बताई कि गायत्री में उपासक हूँ और माँ दुर्गा, सरस्वती, लक्ष्मी, माँ काली, सबका वर्णन गायत्री मंत्र के अंतर्गत आ जाता है। तो ये बताया गया है कि आजकल की भागती हुई भागदौड़ भरी ज़िंदगी में जितना स्ट्रेस है, ना करने से हम किसी भी समय करें, 15 मिनट समय जरूर दें, जो भी आपके पास उचित हो। क्या टाइम है? जैसे जो भी आप बैठे, क्योंकि उन दिनों तो बिल्कुल हम वापस अरुण जी के पास आते हैं, वो पहले दिन का हमें बताएंगे, मंत्र बताएंगे। और पहला दिन किस माँ का दिन होता है? प्रथमम शैलपुत्री चा, पहला दिन जो होता है माता शैलपुत्री का होता है। और जो है माता रानी का जो बीज मंत्र है ओम ऐंग हिं क्लीं चामुंडाय विच्चे, इस मंत्र का जप करना चाहिए जी। किसी भी समय आप माता रानी का पूजन करें, लेकिन मन से 5 मिनट ही आप पूजा करें, लेकिन मन से करें, मन को भगवान के चरणों में, माता रानी के चरणों में लगाएं, जिससे कि हमारी पूजा सार्थक हो। जी। तो अब बताइए कि जो व्रत रखेंगी तो उसमें जैसे कई लोग कहते हैं नमक नहीं खाते हैं, कई लोग खाते हैं कि फलाहार ही लेते हैं, कई लोग कहते हैं कि अन्न नहीं लेते हैं, उसमें क्या विधि है इन खास चैत्र मास के नवरात्रों में? देखिए, जो व्रत रहते हैं उनके लिए, व्रत के लिए फलाहार की चीज़ें जो हैं, जैसे फल है, आलू से बनी चीज़ें खा सकते हैं, कूटू के आटा की चीज़ें जो पकौड़ी इत्यादि, इनको भी खा सकते हैं। व्रत में जो चीज़ें हैं उन्हें खा सकते हैं, बाकी नमक नहीं खाया जाता है। अच्छा, नवरात्रों में नमक नहीं खाया जाता है। और फल ले लीजिए, और आलू से बनी चीज़ें जो हैं उनको आप ले लीजिए फलहार में। और कूटू के आटा की काफ़ी चीज़ें बनती हैं, वो खाद्य पदार्थ हैं, फल वगैरह भी ले सकते हैं, वो भी आप ले सकते हैं, दूध ले सकते हैं, मतलब नमक बिल्कुल नहीं, नमक नहीं ले सकते। जो लोग लेते हैं नमक, उसमें एक आचमन करनी बहुत जरूरी होती है। जो नमक लेते हैं वो एक नमक आता है, फलहारी नमक उसको बोलते हैं। अच्छा, वो नमक आप खा सकते हैं। और ये जो अदर जो नमक आता है उसको हम नहीं खा सकते। अच्छा जी, उससे तो ये तो रही विधि। तो इसमें दोनों लोग, पुरुष महिला दोनों व्रत रख सकते हैं? दोनों रख सकते हैं, पुरुष महिला तो ऐसा कुछ देवी माँ सबके लिए एक जैसी। तो अब हम बात करते हैं दूसरे दिन की। पहले दिन जो कि नए साल का दिन मनाया जाता है जी, तो उसमें क्या मतलब खास तौर पे अब जो लोग नहीं व्रत रखते हैं उनके लिए क्या रेस्ट्रिक्शंस हैं? जो व्रत नहीं रखते हैं वो सिंपल सा माता रानी के पूजा तो कर ही सकते हैं, पूजा कर सकते हैं। माता रानी के मंदिर में जाएं, जो भी उनके पास जो भी सामग्री है, धूप दीप नैवेद्य जो कुछ भी है, उसको माता रानी के चरणों में समर्पित करें और माता रानी को प्रणाम करें और उनसे या अपने घर में जो मंदिर है वहां पर कर सकते हैं। घर में भी मंदिर है, वहां भी कर सकते हैं। तो ये जो आपने पहला मंत्र जो बोला पहले दिन का, तो ये क्या वो भी इस मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं? जी, इस मंत्र का सभी लोग, जो व्रत हैं वो भी कर सकते हैं, जो व्रत नहीं है वो भी इस मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं। तो क्या एज ग्रुप है बच्चों के लिए? बच्चे यदि, क्योंकि व्रत नहीं रह सकते हैं, क्योंकि वो फिर कुछ ना कुछ खा लेते हैं। मंत्र कोई भी कर सकता है, बच्चे भी कर सकते हैं, बूढ़े भी कर सकते हैं। ये माता आदि शक्ति का मंत्र है, बीज मंत्र है, इसको कोई भी कर सकता है। तो हम बात करते हैं फिर से उषा जी से, सेकंड डे जो नवरात्रा है, दूसरा नवरात्र जो होता है, तो उसमें क्या कौन सी शक्ति माँ होती है, तो उससे क्या शक्ति मिलती है हमें? देखिए, ये पूरा पर्व ही शक्ति पर्व कहलाता है। और ये भगवान कृष्ण ने बोला है कि जो मुझे जिस रूप में प्राप्त करना चाहेगा उसी रूप में मैं प्राप्त हो जाऊंगा। जिसकी जितनी सुंदर भावना इन दिनों में रहती है, जितना अच्छे विचार, जितना सकारात्मक वातावरण रहता है मन का, विचारों का, अपने हर तरीके से घर का, उतना ही हम इन 9 दुर्गों में लाभ ले सकते हैं। और लाभ मिलता है निश्चित रूप से। इसमें देखिए, हम अखंड दीप भी कई घरों में रखते हैं, और कई लोग ऐसे भी होते हैं कि न कलश रख पाते हैं, न अखंड दीप रख पाते हैं, लेकिन केवल उनकी भावनाओं में प्रार्थनाएं चलती हैं। और प्रार्थना इतनी प्रबल होती है कि वो कहीं भी हैं लेकिन वो भगवान से जुड़े हुए होते हैं। तो ये हमारी सूक्ष्म शक्तियां हैं जो केवल भावनाओं को ही समझती हैं। कौन क्या करता है, कौन ये नहीं, ये सबका प्रभु को पता है। तो आजकल की ज़िंदगी में हमें इसमें क्या क्या लाभ लेना चाहिए?
सबसे पहले मैं यही कहना चाहूँगी आपके माध्यम से कि हम चाहे थोड़ा करें, लेकिन हम अच्छा करें, सुंदर करें, पवित्र करें, सच्चा करें, सत्य के साथ हम रहें। आज जो भागदौड़, जो तनाव हो रहा है, वो यही है कि हम पूजा के नाम पर क्या क्या कर जाते हैं, लेकिन भगवान को सब पता है कि क्या कर रहा है। इसलिए उस पूजा के बदले ईश्वर जो है ना, तनाव इतना फैला दिया है संसार में। जी, जैसे कि बिल्कुल जैसे कि हम पूजा कर रहे हैं तो यहाँ से फ़ोन चल रहा है, यहाँ से डांट पड़ रही है, यहाँ से टीवी चल रहा है, यहाँ से कुछ और चल रहा है। वो एक ना एक बस जल्दबाजी में ही हम एक वो रूटीन भी नहीं कहेंगे उसको कि इस तरह का करते हैं, तो उसका क्या असर पड़ता है? इसमें असर सबसे ज़रूरी यही है कि जैसे उपासना हमने कर ली, उसके बाद आता है साधना। जो लोग व्रत करते हैं, साध लेना इन 9 दिनों में अपने आप को, अपनी वाणी पर, अपनी दृष्टि पर, अपने सारी क्रियाकलापों पर हम ऐसा नियंत्रण रखें कि सीधे सीधे देवी माँ का प्रसाद हमें मिले। और ये निश्चित मिलता है, ये हमने देखा है। और कैसे मिलता है कि हमारी वाणी में प्रखरता होगी, हम अंदर हमारे निडरता आती है। अब जैसे महिषासुर मर्दनी का प्रसंग आता है, तो देवी माँ ने ही उनका वध किया था, शिव के वश में वो नहीं थी। इसलिए बोला गया कि 9 दिन ही 9 देवियों के दिन हैं, और स्त्री शक्ति के पास वो नवधा भक्ति है। वो अपनी उस उलझी हुई वो नहीं जानती है। हमारे अथर्ववेद के मंत्रों में वर्णन आता है कि 36 शक्तियाँ स्त्री के पास पुरुषों से अधिक हैं। वो शक्तियाँ क्या हैं? वो शक्तियाँ 7 शक्तियाँ तो ऐसी हैं कि जो निरंतर हर स्त्री के इर्द गिर्द रहती है। कीर्तिर लक्ष्मी, धृतिर मेधा, सिद्धि, प्रज्ञा, सरस्वती। ये 7 शक्तियाँ ऐसी हैं कि कोई भी महिला कुछ भी काम कर जाएगी, वो बहुत जल्दी फेम पाती है, प्रसिद्धि पाती, कीर्ति। लक्ष्मी धन की देवी स्त्री को माना गया है, वो व्यवस्था में रहती है। जब चौखट पर बहू आती है घर में, तो उसका स्वागत एक लक्ष्मी के रूप में किया, हमारे शास्त्र बताते हैं। और कलश को ही वो पार कर जाती है, क्योंकि वो सारी दिव्य शक्तियों को लेकर प्रवेश कर रही है। और एक स्त्री अपने घर में एक नौकरानी भी है, और वही स्त्री महारानी भी है। ये उसके अपने विचारों, उसके क्रियाकलाप पर निर्भर करता है। तो ये सारी शक्तियाँ अगर किसी स्त्री की जागृत हैं, तो ये वही व्यवस्था है कि आज हमारी जो बहनें हैं, हमारी जो बेटियां हैं, कहाँ से कहाँ तो पहुँच गई हैं, लेकिन कुछ अपने संस्कारों को भी भूल गई हैं। जी, निश्चित रूप इसी वजह से घरों में आज अशांति है। हर तीसरे घर में पति पत्नी में झगड़े हैं, क्योंकि स्त्री अपनी शक्ति को भूल बैठी है। जी, तो हमें यही बताना है कि ये जो नवधा भक्ति है, 9 देवियों की जो भक्ति है, इसमें हम अपने आप की तैयारी ऐसी करें कि हम ज़्यादा क्रोध ना करें। किसी के प्रति हमारे मन में बहुत ईर्ष्या द्वेष है, तो अपने उस अखंड दीप पर समर्पित करें वो भाव। हे देवी माँ, आपके ताप मुझे मिल जाए और मेरा ये जो अभाव है जीवन का, ये आपको समर्पित। मतलब पूरी पॉजिटिविटी वो जो है कि इस तरह का वो शुरू करे, जैसे अपने जीवन में इस तरह का वो नेगेटिविटी को हटा दिया जाए। इसका साइंटिफिक इफेक्ट यही होता है। दूसरा, जैसे हम देखते हैं, हम 40 साल पहले जो घरों में वहाँ ना पैसा होता था, ना कुछ होता था, मतलब इतने लोग, दिखावा नहीं होता था, इतनी नौकरियां नहीं होती। आजकल इतनी तनख्वाह होती है, इतना मतलब कुछ है, इतनी तरक्की हो रही है, लेकिन वो पीस नहीं है जो आपने बताया कि ये सब इसी चीज़ से कि अपने आप को पहचानना बहुत ज़रूरी है। नारी शक्ति को पहचानना अपने आप को बहुत ज़रूरी है। नारी बहुत आगे बढ़ती है और आगे बढ़ रही है। तो अब हम आते हैं, क्योंकि नारी का ही रूप है दुर्गा माँ, दूसरा नवरात्र का श्लोक पे आते हैं। जी, प्रथमम सेल्फ द्वितीय ब्रह्मचारिणी। माता रानी का जो द्वितीय रूप है वो ब्रह्मचारिणी का, एक हाथ में माला है, एक हाथ में कमंडल है, इसलिए माता रानी का ब्रह्मचारिणी के रूप में दूसरा स्वरूप माना गया है। इसमें माता रानी के दूसरे दिन माता रानी को शक्कर से बनी, सफ़ेद वस्तुओं से, दूध इत्यादि से बनी हुई चीज़ों का भोग लगाना चाहिए माता रानी को। अच्छा जी, क्योंकि सफ़ेद वस्त्र हैं इसीलिए दूध का वो लगाना चाहिए, भोग लगाना चाहिए। हाँ, मीठा कुछ भी माता रानी को भोग लगाना चाहिए, व्हाइट कलर का दूध। अच्छा, ठीक है। तो इस दिन की पूजा विधि सेम रहती है? पूजाएं सेम ही, सारी जो पूजा है वो सेम है, केवल मंत्र अलग अलग हैं। हाँ, जो भोग हैं वो अलग अलग हैं, और माता रानी का जो स्वरूप 9 दिनों का है वो अलग अलग स्वरूप है। पहले दिन क्या भोग लगना चाहिए, जो कि न्यू ईयर भी माना जाता है? जो पहले दिन माता रानी का जो हम भोग लगाते हैं वो मीठा है, कुछ भी हम मीठा का भोग ही लगाते हैं माता रानी को, जो लगाना है। पहले दिन ऐसे कोई वो नहीं है कि सेकंड डे है कि वो बहुत इम्पोर्टेंट। हाँ, जो अब हम बात करते हैं थर्ड डे पे।
तीसरा नवरात्र। तुमसे तृतीय चंद्र घंटेती, तीसरा माता रानी का जो चंद्र घंटा का स्वरूप है माता रानी का, उसमें भी माता रानी का जो भोग हम लगाते हैं, पुआ इत्यादि का भोग लगाते हैं, जो मालपुआ इत्यादि बनता है उसका भोग लगाना चाहिए। अच्छा, और मंत्र? मंत्र यो ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय बीचे, एक ही मंत्र है, वो 9 दिन तक ही जपना चाहिए। अच्छा जी। अच्छा, तो चौथे नवरात्र का क्या है? प्रथम शैलपुत्री, द्वितीय ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्र घंटेती, कूष्मांडेति चतुर्थकम। कूष्मांडेति माता का जो चौथा दिन है। पूजाएं सेम है, केवल इनका माता रानी का स्वरूप अलग अलग हो गया, अलग अलग रूप है माता के, अलग अलग रूप। प्रथमम शैलपुत्री, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्र घंटेति, कूष्मांडेति चतुर्थकम। पंचमम स्कंद मातेति, पंचम स्कंद मातेति, षष्ठम कात्यायनी, सप्तमम काल रात्रि, 9 दुर्गा प्रकीर्तिता। ये माता रानी के 9 जी बहुत, मतलब जैसे आपने कहा कि ऐसी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई ऐसा नहीं है। वो उषा जी ने भी, दीदी ने कहा कि भाव बहुत बहुत, भगवान तो भाव ही मांगते हैं। उन्होंने इतना बड़ा यूनिवर्स बनाया, तो उनको इस यूनिवर्स से क्या चाहिए, तो उन्हीं का बना हुआ है। तो अब हम बात आते हैं कि जो ये तो आपने बताया कि देखिए पूजा तो सभी करते हैं, नवरात्रि सभी व्रत कुछ लोग ही रख पाते हैं, कुछ लोग हेल्थ प्रॉब्लम्स की वजह से नहीं रखनी चाहिए। रेस्ट्रिक्शंस क्या हैं जिनके घर में वो जौ के वो लगी है, उसमें रेस्ट्रिक्शंस क्या है? वैसे भी इंसान को क्या रेस्ट्रिक्शंस है खाने के तौर पे, बनाने के तौर पे, और भी क्या रेस्ट्रिक्शंस? जैसे उषा दीदी ने कहा कि क्रोध बिल्कुल नहीं करना है, नेगेटिविटी उससे ख़त्म हो जाती है। उस दीप को वही करना है कि भगवान मेरा जो ये क्रोध है वो ख़त्म हो जाए, नष्ट हो जाए ये नेगेटिविटी। जो माता रानी के दिनों में जो जवारब होते हैं, जो व्यक्ति व्रत रहता है उसको अपने शांति रहना चाहिए, शांत स्वभाव में। माता रानी के मंत्र का जप मन में हर परिस्थिति में मंत्र का जप ही करे, और क्रोध जीवन में ना करे। नहीं, ये तो क्रोध की बात रही। रेस्ट्रिक्शंस क्या है? अभी जैसे कोई मेहमान आ गया अचानक, उसने कुछ इस तरह का खाया है, जैसे मांस मदिरा, इस तरह का खाया है, इन चीजों से परहेज रहना चाहिए। नहीं, जैसे कोई अचानक घर में आया तो उसको, उसके लिए कैसे, मतलब क्या रेस्ट्रिक्शंस? अब देखिए, जो घर पर आ गया, अब उसको आप भगा तो नहीं देंगे घर से, लेकिन उसके लिए फिर आप माता रानी से क्षमा याचना करें कि माता रानी में क्या करें, उनसे माता रानी से ही विनती प्रार्थना करें। कमरे में नहीं, उस कमरे में जो पूजा कक्ष है उस कक्ष में प्रवेश ना होने दें, ये बहुत जरूरी है। ये बहुत जरूरी है। और हो सके तो घर में 9 दिनों तक लहसुन प्याज भी वर्जित रखें। जी, वो तो वर्जित ही है, लहसुन प्याज ही वर्जित है। तो अब क्योंकि हम बात कर रहे हैं, उषा दीदी खाने की बात कर रहे हैं अरुण जी के साथ में, तो आप क्योंकि खाने से ही वो कहते हैं ना कि जैसे जैसा खाना वैसा ही मन होता है, जैसा खाएं अन्न वैसा हो मन, जैसा अन्न वैसा मन। जी देखिए, व्रत में जो है, हम व्रत क्यों करते हैं? पहले तो हम अपनी प्राण शक्ति को बढ़ाएं। प्राण शक्ति बढ़ेगी तो हमारे सत्कर्म बढ़ेंगे, अगर हम सकारात्मक हैं। लंबी उम्र इसलिए चाहिए कि हम जीवन में कुछ ऐसा कर जाएं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के हम काम आ सके सकारात्मक रूप से, एक बात। दूसरे, व्रत का जो भोजन है वो केवल हम प्रसाद तुल्य समझ के खाएं। कई लोग ऐसे हैं कि जैसे हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं, ये जल व्रत करते हैं, वाह, और शहद केवल डालते हैं उसमें, नींबू, और मौन कोशिश रखते हैं। जितना हम अपने भीतर उस मंत्रों का पान करेंगे, मंत्र सारे ही बहुत सुंदर है, कोई सा भी मंत्र, मौन व्रत जी, मौन रखें। और मौन वैसे भी इन 9 दिनों से हमें ये लेने को मिलता है कि खाली 9 दिन के लिए ये पूजा नहीं है, ये जीवन पर्यंत कुछ ऐसा संकल्प हम इन 9 दिनों में ले लें कि हम किसी की ज़्यादा निंदा ना करें, किसी की ज़्यादा कश्मकश में द्वेष भाव न रखें। तो जो आज बढ़ रहा है वातावरण में कि हम करते कुछ हैं, हो कुछ रहा है, क्योंकि हमारी कथनी करनी एक नहीं है। तो हमें मन पे पूरा कंट्रोल करना है, सबसे पहले अपने मन को ही जीतना है। तो शायद भगवान ने इसीलिए ये नवरात्रि जो आपसे बात हुई कि गुप्त नवरात्रि, हर 2 महीने में नवरात्र आते हैं, हर 3 महीने में नवरात्र, शायद इसीलिए ये आते हैं कि ताकि हम ये चीज़ें पॉजिटिविटी अपनी ज़िंदगी से अपनाएं, उसको अपने जीवन में लाएं, दान पुण्य करें, अच्छा बोलें, अच्छा सीखें। ये तो बस नवरात्रों में ही 4-5 दिन ही, ये 9 दिन रहता है, फिर वही उसी वो। तो संकल्प लेना चाहिए इस पॉजिटिविटी को सबसे पहले अपने लिए। ये किसी को तो देना नहीं है, अपने मन पे कंट्रोल है तो किसी को देना नहीं है। तो ये तो बहुत अच्छी बात कही आपने कि इसमें इन 9 दिनों में एक संकल्प लें, ये सिर्फ यही 9 दिन नहीं करना है। तो हम आगे बढ़ेंगे, हम चौथे नवरात्रि पे बात करेंगे। तो उस दिन किस माँ का डे होता है? कूष्मांडेति चतुर्थकम, कूष्मांडा माता का चतुर्थ दिन होता है।
पूजाएं सेम होती हैं, लेकिन जब भी हम माता रानी का व्रत इत्यादि जो भी करते हैं, साधु संतों की सेवा करें, अपने से बड़ों की सेवा करें। जैसे अभी दीदी बता रही थी कि इन दिनों में जैसे दान इत्यादि दान पुण्य करें, तो कहते हैं तन पवित्र सेवा किए, मन पवित्र कर तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र कर दान, मन पवित्र हरिभजन सो होत त्रिविध कल्याण। हमें इस तन से, अपने शरीर से साधु संतों की, अपने से बड़ों की, बुजुर्गों की सेवा करनी चाहिए। देव मंदिर इस स्थानों पर जाकर के, गुरु आश्रमों में जाकर के जो भी जैसे सेवा हो गुरु की आज्ञा के अनुसार वो चीज़ें करना चाहिए। तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र कर दान, और जो धन है उससे थोड़ा दशांश जो भी है उसे मंदिरों में, गुरुजनों की सेवा में, और जैसे गरीबों को, असहाय व्यक्तियों को दान भी करना चाहिए। और मन पवित्र हरिभजन सो, और मन से माता रानी के भजन करना चाहिए, माता रानी के मंत्र का जप करना चाहिए, जिससे कि हमारा मन मस्तिष्क पवित्र रहता है। जी, तो मतलब इन 9 दिनों में ही हमें इंसान को डेली रूटीन में क्या अपनाना चाहिए, क्या नहीं अपनाना चाहिए, कितनी अच्छाई अपनानी चाहिए। पहले भी ये जो यानी कि हमारे हिंदुस्तान में, हमारे शास्त्रों में हमारे संस्कार ये दिए जाते हैं इन नवरात्रों के थ्रू, कि हमारे बच्चों को ये संस्कृति जो है हमारी इतनी मतलब हमारी धरोहर जो है इतनी पुरानी है, तो उनमें भगवान कृष्ण जो रहे हैं, राम जी का जन्म भी है इन नवरात्रों में, नवमी के दिन। तो ये इन पूरा इस धरती पर आए थे भगवान के रूप में, उन्होंने भी यहाँ का जो नियम है उसका पालन किया और वैसा लाइफस्टाइल अपने जीवन में अपनाया। राम जी बिल्कुल वचन के वो रहे, उस पे अपने वचन पे रहे, और सीता माता भाई जो उनका प्यार हमने देखा। तो ऐसी ही यानी कि ये जो हम जो चीज़ें ज़िंदगी में सीखते हैं या अपने घर परिवार में जो हमें अपनानी है चीज़ें, तो ये एक मैसेज है माँ दुर्गा का कि आपको अपना जीवन कैसे सफल बनाना है, कैसे आपको अपनी पॉजिटिविटी की तरफ जाना है, कैसे अपना नियम करना है, क्योंकि जाना तो सभी इस संसार से सबने हैं। तो ये एक नियम है ताकि हम जिंदगी में भूल ना जाए कि हमें क्या करना है। तो अब हम बात और आएंगे उषा जी, आपने कहा जब तप की बात चली, मंत्रों की बात चली, तो आप गायत्री मंत्र एक बार सुना दीजिए हमें। जी, गायत्री महामंत्र में जैसे बताया 24 अक्षर हैं, और इस मंत्र के एक एक अक्षर पर एक एक दिव्य शक्ति विराजती है। और गायत्री मंत्र का अर्थ मैं निश्चित बताऊंगी आप लोगों को। पहले मंत्र कर लेते हैं जी। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गायत्री महामंत्र का अर्थ उस प्राण स्वरूप, दुख नाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पाप नाशक देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वो परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करे। उस प्राण स्वरूप जो हमारे प्राणों का दाता है, दुख नाशक है, दुखों से हमें लड़ने की शक्ति देता है। सुख स्वरूप, सुखों से हमारे जीवन को जोड़ता है। देव स्वरूप, देवत्व की स्थापना हमारे इस 5 तत्व के शरीर में करता है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। उस परमात्मा को निराकार और साकार रूप में, साकार रूप ये ब्रह्मांड और निराकार जो दिखाई नहीं देता, जो सूक्ष्म शक्तियाँ विराजित हैं पाताल से लेकर पूरे ब्रह्मांड तक, उस प्रभु की बनाई हुई सृष्टि को हम भी धारण कर रहे हैं। हम क्योंकि हम संसार में हैं और संसार में हमारा एक छोटा सा घर है, उसी संसार में हमारा एक छोटा सा परिवार है, और उस परिवार में सुख शांति समृद्धि की कामना के अंतर्गत हम ये व्रत करते हैं जो अभी यहाँ प्रारंभ होने जा रहे हैं। और लेकिन इसको अगर विस्तृत ले लें कि पूरे संसार की कामना, मंगल कामना करते हुए, क्योंकि हमारी जो संस्कृति रही है वो संस्कार प्रधान रही है। त्रेता, सतयुग, द्वापर और अब कलयुग, उस जमाने में कितनी प्रकार की व्यवस्थाएं थी, वही आत्माएं चलते चलते अब कलयुग में हैं, और कलयुग में कितनी खींचातानी है, और ये अभी और बढ़ने वाली है। ये बोला गया है गुरुदेव ने कि 21वीं सदी उज्जवल भविष्य, 21वीं सदी, नारी सदी। नारियों जागो, अपने को पहचानो, 21वीं सदी, नारी सदी, 21वीं सदी, नारी सदी, 21वीं सदी, उज्जवल भविष्य, 21वीं सदी, नारी सदी, 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 21वी
परिवार की शक्ति नारी है, दुर्गा शक्ति नारी है। जिस घर की नारी जितनी जागरूक है उस घर का संगठन उतना ही सुंदर आपको मिलेगा। और नारी के पास वो दुर्गा भी है। अगर वो भ्रमित है तो जब उसको दुर्गा बनना है, जब उसको मिलजुल कर रहना है, अगर वो काली का रूप ले रही है तो अशांति निश्चित घर में आएगी। जी, आपने बात की नारी शक्ति की, बात की नारी शक्ति की बात आपने की। अभी व्रतों की विधि चल रही है तो कुछ घरों में हमारी महिलाएं फैमिली वे में भी होती हैं, प्रेग्नेंट होती है, तो उनके लिए क्या आप बताएंगी साइंटिफिक रीज़न से कि उनको ये शक्ति इन दिनों में क्या मिलती है? देखिए, जो गर्भवती माँ है उसको अपने गर्भस्थ शिशु पर स्पर्श करते, अपने गर्भ पर स्पर्श करते हुए जप करना चाहिए। वो सीधे सीधे प्रभाव वो गर्भस्थ शिशु लेगा, क्योंकि माँ के विचारों से, माँ की भावनाओं से बच्चे का निर्माण हो रहा है। और जो भी वो ग्रहण करती है अन्न जल किसी भी प्रकार का, वो उसका रस बन के वो बच्चा परवरिश होती है उसके भीतर। ऐसे ही अगर वो मंत्र जप करके अपने गर्भस्थ शिशु को दे रही है वो, जी, तो निश्चित रूप से वो बच्चा आध्यात्मिक गुण को लेकर पैदा होगा। जी, जैसे आपने अभी आप मेरे साथ बात कर रही थी कि अभिमन्यु जी ने इतनी छोटी सी मतलब गर्भ अवस्था में ही अपनी माँ से सब कुछ ले लिया था। जी, क्योंकि सुभद्रा के जब गर्भ में ये थे और 6वें द्वार तक आते आते आप सब जानते हैं कि अर्जुन इनको चक्रव्यूह की व्यवस्था बता रहे थे और इनको नींद लग गई थी 6वें द्वार पर। तो 6वें द्वार पर कृष्ण ने इनको जब तैयार किया कि किस प्रकार से चक्रव्यूह की रचना हुई है और संध्या समय तक ये युद्ध समाप्त हो जाएगा। हालांकि कृष्ण को पता था कि इसमें अभिमन्यु बचने वाला नहीं है, लेकिन कृष्ण ऐसी शक्ति हमारी संस्कृति में है कि जो विपरीत परिस्थितियों में लड़ने की शक्ति देती है हम सबको। देखिए अपनी जिंदगी को कैसे जी, तो माता शकुंतला ने भरत का निर्माण गर्भ से किया था, जिसके ऊपर हमारे देश का नाम भारतवर्ष पड़ा था। रानी मदालसा ने अपने 3 पुत्रों को ब्रह्म ऋषि बनाया था गर्भ से। जब राजा ने बोला कि ऐसे ब्रह्म ऋषि बन राजपाट कौन संभालेगा, तो इन्होंने 4थे पुत्र का निर्माण अपने कमरे में शस्त्र सज्जा की और वैसा ही निर्माण इन्होंने किया कि शासक बने मेरा आने वाला पुत्र। तो यह सारा विचारों पर है, विचारों में ही हमारे प्रभु खींचे चले आते हैं। बाहरी सारी व्यवस्थाएं देखिए, पूजा करते हैं हम 8 दिन, जल सिंचन हो जाता है, सब कुछ समाप्त होकर दीपक अखंड होता है, लेकिन सब चीज़ वहीं रह जाती है। तो भगवान को क्या पसंद होते हैं? केवल हमारे भाव। जैसे हमारे भाव होंगे वैसे ही हमारी आराधना निश्चित रूप से सही कह रही हैं आप। अब अरुण जी हमें बताइए कि हम और आगे बढ़े नवरात्रों में। तो षष्ठम कात्यायनी तीजा, जो 6वां दिन है वो माता कात्यायनी का होता है। गोपियों ने भगवान श्री को पति रूप में प्राप्त करने के लिए माता कात्यायनी की पूजन किया था। जिन कन्याओं का यदि विवाह नहीं होता है किसी कारणवश, यदि वो माता कात्यायनी का पूजन करती हैं तो उनका विवाह अवश्य हो जाता है। अच्छा, मतलब उनको इस दिन पूजा स्पेशली करें, जी, इस दिन ही व्रत रखें। अच्छा, व्रत कितने रखने चाहिए? कोई जोड़ा रखता है, पहले दिन रखता है, फिर नवमी के अष्टमी रखता है, जी, कितने रखने चाहिए? या तो आप 9 दिन तक पूरे व्रत को रहें या फिर प्रतिपदा या और अष्टमी का 2 दिन, पहला और आखिरी जो रखता है। अच्छा, तो हम अब सप्तमी पे आएंगे। बात सप्तमी में कुछ लोग निर्जला भी रहते हैं, मतलब कुछ नहीं खाते। फिर अष्टमी के दिन पूजने के बाद कुछ लोग अष्टमी पूजते हैं, कुछ लोग नवमी पूजते हैं। तो ऐसा क्या है, सप्तमी भी कुछ खास दिन है? देखिए, सप्तमी खास दिन है। माता काल रात उनका होता है, माता काली का दिन होता है। माता काली ने जब दैत्यों का संहार किया था, तो जो सप्तमी है माता काली का दिन होता है। खासी है क्योंकि संहार की देवी है माता काली, जी, तो इसलिए खासी है। इसमें मैं कुछ बोलना चाहूँ। जी, आप बोलिए उषा जी। इसमें 7वां दिन जो है माँ कालिका का, काली काम तु कलाती तान कल्याण हृदयाम शिवाम कल्याण जन्निम नित्यम कल्याणिम पूज्याम्यहम, इस मंत्र का अर्थ बताता है अकल्याणकारी वृत्तियों का संहार करने वाली समर्थ चेतना माँ काली। और अंतिम जो दिन आता है वो आता है सिद्धिदात्री, यानी पूरे 9 दिन की यात्रा करने के बाद हम क्या प्राप्त कर चुके हैं। यस जी, ये होता है इसका अर्थ। अकल्याणकारी वृत्तियां, देखिए कोई नेगेटिव एनर्जी मेरे घर में, मेरे जीवन में प्रवेश न करने देना माँ, ये अर्थ है इस मंत्र का, माँ कालिका का। और ये क्योंकि नेगेटिविटी उन्होंने सारी खत्म कर दी थी ना? जी,
तब जाके हमें सिद्धिदात्री का फल मिलता है। और वो फल हमारे ऊपर है कि हम क्या ले पाए इन 9 दिन में। हम चाहे कितना भी देखिए व्रत कर लें, कुछ भी कर लें, लेकिन अपने ऊपर अगर हम नियंत्रण नहीं कर पाए तो हम किसी भी भगवान की आराधना का सीधे लाभ मुझे लगता है लेने में संशय होता है। नहीं ले पाते ये तो नहीं कहूँगी, लेकिन संशय होता है। तो क्योंकि ये जी तो उषा दीदी, ये सब कुछ जो होता है कि ये सब अपने आप को पूरा एक आकार देने के लिए जो हमारी जो क्वालिटीज़ जिसको कहेंगे या पॉजिटिविटी नेगेटिविटी जिसको कहेंगे, कि हम उसको नेगेटिविटी को अर्पण कर दें, उस भगवान के सामने चरणों में रख दें कि आज से मैं गुस्सा नहीं करूँगा, ये चीज़ आज से मैंने इस मतलब मन ले लिया जी इस चीज़ का, ये ले लिया, जो क्या कहते हैं ना, ये ले लिया, संकल्प ले लिया। जी थैंक यू। तो उस नेगेटिविटी को मतलब ये सबको करना चाहिए, संकल्प लेना चाहिए इन्हीं दिनों में, खास तौर पर जो आपने कहा कि लास्ट डे आपका मतलब क्या कैलकुलेशन करके कंक्लूजन क्या निकला। बिल्कुल जी, मतलब आपने एक दिखावा किया, भंडारा किया, ये किया, वो किया, अच्छे वस्त्र भी पहने, वो भी पहने, अच्छा आपने खाया भी, अच्छा माँ के सामने दिया भी जलाया, वो भी जलाया, जो ये इस संसार की जो मेटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं वो सारी आपने की। तो लेकिन जो आप बात कर रही हैं कि संकल्प क्या लिया आपने कंक्लूजन में आपने क्या पाया, इसमें मैं यही कहूँगी कि एक तो आप हमारी बहनों को कहिए, क्योंकि संस्कार तो एक माँ ही देती है, एक शक्ति ही देती है, तो वो अपने घरों में इस तरह का वो करें ताकि बच्चों को इस तरह का ये जो आपने बहुत बड़ी बात कही कि हमें इन दिनों कोई संकल्प लेना चाहिए कि हमने असल में क्या किया, जी माँ को कैसे खुश किया कि हम ये चीज़ नहीं करेंगे। देखिए इसमें मेरा कहना यही है कि जैसे हमारे माता पिता हैं, माता पिता हैं भी और किसी के नहीं भी हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे माता पिता कहीं गायब हो गए। जब तक जीवन रहता है तब तक वही वह महामाई में समा जाती है उसकी आत्मा। इसीलिए जगत जननी कहा गया है दुर्गा को, और दुर्गा का विशाल रूप जिनके शस्त्र अस्त्रों से सुसज्जित है। हर शस्त्र का एक अर्थ होता है। हम खाली चित्रों पर अपने आप को ना अटकाएं, उस चित्र के पीछे चरित्र क्या कहता है हमारी संस्कृति में, हम उसको जानने की कोशिश करें। और उनके एक हाथ में माला है तो एक में त्रिशूल भी है। त्रिशूल यानी 3 प्रकार के त्रिविध दोषों को संहार करने वाली समर्थ चेतना, और ये सारे दोष भी गुण भी सब मानव जीवन में है। सब कुछ चला आ रहा है, शुरू से लेके अंत तक चलता रहेगा जब तक ये सृष्टि है। और सृष्टि की निर्मात्री वो देखती है कि किसके पास क्या भाव बना है, उसी आधार पर हमारा जन्म और मृत्यु निर्धारित होती है। ये महाकाल को पता होता है कि केवल क्या है कि जाता क्या है साथ में, कि गर्भ में वही 2.5 किलो का बच्चा बन जाता है, एक छोटे से स्पर्म और रज से, और 2.5 किलो की ही अस्थियां जो प्रवाहित होती मिट्टी है तो मिट्टी में ही वो मिट्टी में मिल जाएगी, मिट्टी में ही मिल जाएगा, और लेकर साथ जाता है कि केवल कर्म। तो ये विशेष दिन, इन पे हम कर्म प्रधान माने अपने आप को, और ऐसी साधना करें अपने आप को, अपनी वाणी पर, अपनी दृष्टि पर, अपने खाने पीने पर, अपने आसपास में प्रेम और सद्भाव का वातावरण बनाएं, और साधना ऐसी हो कि साध लें अपने जीवन को, तो हम सीधे सीधे माता रानी का लाभ, उनकी 9 दुर्गाओं का लाभ ले सकते हैं। तो अब हम आते हैं अरुण जी आप पर, अष्टमी और नवमी। जी देखिए, अष्टमी जो है वो सिद्धात्री माता का, जो कि हमें सभी साधनों को प्रोवाइड करती है। सभी साधन जो उनकी पूजा इत्यादि करते हैं उससे में जो साधनाएं प्राप्त होती हैं, सिद्धि प्राप्त होती है, माता रानी हमारे जीवन में अच्छे जो प्रभाव होते हैं उनको प्रदान करती हैं। जी, तो इसी दिन क्यों पूछते हैं लोग अष्टमी या अष्टभुजा में माता के दर्शन होते हैं? जी, ये जो सिद्धिदात्री माता से जो सभी साधनों का फल प्राप्त कराने वाली जो माता है, उन्हीं का नाम सिद्धात्री है। जी। इसलिए हम अष्टमी का पूजन करते हैं। 9 दुर्गा प्रकृतितः नवमी के दिन हम माता 9 देवियों का पूजन करते हैं। छोटी छोटी कन्याओं का हम भोग इत्यादि लगाते हैं, उनको प्रसाद परवाते हैं, जो हम कन्या उनको भोग खिलाते हैं, जिससे कि हमारे जो संपूर्ण फल है वो हमें प्राप्त हो जाता है। जी, तो नवमी को भगवान राम का जन्मदिन भी आता है। जी, तो बहुत बहुत खुशी की बात है। तो उस दिन कैसे मनाना चाहिए? जो भगवान श्री राम का जन्म है वो बड़े धूमधाम से, बड़े उत्सव के साथ मनाना चाहिए। जी, तो उस टाइम क्या ग्रह रहे होंगे कि भगवान राम जी इस धरती पर जो सभी ग्रह थे वो सभी अनुकूल थे। जो नक्षत्र तारागण थे वो सभी अनुकूल थे, भगवान के दर्शन के लिए लालायित थे। अच्छा जी।
तो आप इसमें मुझे जी बोलिए। जिसमें मुझे एक ही बात कहनी है कि रामनवमी हम उत्साह से मनाते हैं। राम का जन्म यानी मर्यादाओं का जन्म हमारे जीवन में हुआ। मर्यादा पुरुषोत्तम राम क्यों कहलाए? क्योंकि उन्होंने मर्यादाओं का पालन किया। माँ की आज्ञा मानी, पिता की आज्ञा मानी, ये सब लोग जानते हैं। तो हम लोग कितने मर्यादित रूप से इन 9 दिनों को पूरा कर सके ताकि राम हमारे जीवन में आ जाए। उनका जो रहन सहन रहा, उनकी जिंदगी जी, मर्यादाएं हमारे जीवन में प्रवेश करें, में आए, हम वैसे ही बने, वो पॉजिटिविटी ये कहती है हमारी संस्कृति। और जब तक जिसके जीवन में देखिए मर्यादाएं नहीं है, कथनी और करनी अलग है, वो चाहे कितने भी व्रत कर ले, इसीलिए अशांति है वातावरण में। इसीलिए बहुत ज़्यादा हर तरह के वातावरण आप देख सकते हैं। तो अब क्योंकि ये हमारे हाथ में है कि हम, एक हाथ उल्टा भी होता है, एक सीधा भी। पॉजिटिव नेगेटिव एनर्जी जीवन में भी, अच्छे विचार बुरे विचार जीवन में भी हैं, सब कुछ जीवन चलता रहता है। लेकिन मर्यादाहीन जीवन जीने से पशु तुल्य सम्मान मनुष्य जीवन माना जाता है, ये हमारी संस्कृति कहती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा हम इसका लाभ लें, इन 9 दुर्गाओं को अपने जीवन में उतारें। प्रत्येक 9 दुर्गा दिन का एक महत्व है, एक रंग है और हर अलग अलग मंत्र हैं, लेकिन इनका सबका सामंजस्य अगर हम कहें तो, अगर कोई भी मंत्र आप करें, लेकिन गायत्री मंत्र अगर हम करते हैं जी, तो निश्चित रूप से इसका हम लाभ ले सकते हैं और मिलता है लाभ भी। हमने प्रयोग करके देखा हुआ है। ये हम आपके यहाँ बड़े अच्छे प्रकार से बोल रहे हैं। जी जी, बहुत अच्छा लगा, आप सब आए और आपने बहुत अच्छे विचार दिए और नवरात्रे हम सब के लिए शुभ फल लेकर आए। और बहुत बहुत धन्यवाद अरुण जी, बहुत बहुत धन्यवाद उषा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद।